नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल करियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं यशवंत गौरव आप सभी लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, संधि प्रकरण में 4 वीडियोज हो चुके हैं। 4 वीडियोज में मैंने सिर्फ आपको स्वर संधि पढ़ाया है। सोचिए कितना डीप जाकर आपको पढ़ाया है। आपको कोई भी समस्या उसमें अब नहीं आने वाली है अगर उस वीडियोज को आप देख ले रहे हैं। संधि से वहीं से पूछता है और जो आगे पूछता है दोस्तों उसको भी देख लेते हैं। देखिए, सीटेट में लोग कम इंटरेस्टेड होते हैं व्याकरण पढ़ने में, लेकिन ये नहीं जानते हैं वही व्याकरण तो इनका नंबर बढ़ाता है। जब वहीं पे उलझ जाते हैं आप तो नंबर तो वही बढ़ाता है, जब उलझ जाते हैं तो नंबर वहीं से कट जाता है। तो ऐसा ना किया कीजिए कि कहीं से भी कोई नंबर छोड़ने का प्रयास किया कीजिए। अब देख लीजिए, आप ही लोग आप दूसरे सब्जेक्ट पर ध्यान देते हैं, इन सब्जेक्टों पर ध्यान ही नहीं देते हैं। अरे साइकोलॉजी पर जितना ध्यान देते हैं उतना ध्यान इस पर भी दे दीजिए। जितना ध्यान आप लोग मैथ पे देना चाहते हैं उतना इस पर दे लीजिए। मतलब पांचों का पांचों जो है 30 ही नंबर के आते हैं, 30 नंबर के ही आते हैं और नंबर सबका बराबर होता है। अगर इस पर भी थोड़ा ध्यान दे देंगे तो ये आपके लैंग्वेज की बात है, आसानी से समझ में आ जाएगी और आसानी से आप हल भी कर सकते हैं। ज़्यादा टेंशन की बात नहीं होगी। लेकिन आप ऐसे सब्जेक्ट्स लेकर उलझ जाते हैं जहां पर अगर आप 1 से 2 3 बार पढ़ें पूरा समय समाप्त। तो ऐसा काम ना किया कीजिए जहां से आपका नुकसान हो। नुकसान अगर आपका हो रहा है तो दूसरे बच्चे का फायदा हो जाएगा वहां पर, जो स्मार्ट स्टडी करके हम लोगों के साथ जुड़ा रहेगा। तो हम लोगों के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए अंत तक, तो आपका फायदा निश्चित ही होगा और आसानी से आप पेपर भी क्वालिफाई कर जाएंगे, कोई समस्या भी आपको नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, शुरू करते हैं अपने अगले सेशन को। ये जो सेशन है हमारा, तो इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों? व्यंजन संधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? व्यंजन संधि पढ़ेंगे। मैंने आपको बता रखा है कि जो व्यंजन संधि होती है इसमें या तो व्यंजन व्यंजन मिलते हैं या तो फिर व्यंजन और कौन मिलता है? व्यंजन व्यंजन मिलेगा या तो व्यंजन और स्वर मिलेंगे। सबसे पहले व्यंजन संधि, अब ये हट जाए। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि होती क्या है ये आपको जानना जरूरी था और मैंने इसकी परिभाषा भी पिछली वीडियोज में बताया हुआ है कि व्यंजन संधि में होता क्या है और व्यंजन संधि कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। व्यंजन संधि वह संधि है जिसमें व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर आने पर विकार उत्पन्न होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। क्या होता है दोस्तों? जब व्यंजन के पश्चात व्यंजन या स्वर आने से वर्णों में विकार उत्पन्न होता है। विकार यानी कि परिवर्तन होता है। विकार उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इतना घसीट के इसलिए लिख रहे हैं दोस्तों क्योंकि बहुत खास जरूरत इसकी आपको नहीं पड़ती है। जब खास जरूरत नहीं पड़ती है तो खास लिखने से फायदा क्या है? जल्दी से लिख कर निकल चलते हैं।
तो देख लीजिए व्यंजन संधि इसी को कहते हैं। मैंने आपको दिखाया भी था कि व्यंजन के बाद यदि कोई व्यंजन है उसके बाद व्यंजन मिल जाए या फिर देखिए क्या कर व्यंजन मिल जाए या फिर इसकी जगह पर क्या मिल जाए, स्वर मिल जाए, तो इसे ही व्यंजन संधि कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, तो व्यंजन संधि में यही होता है दोस्तों। जैसे में देखेंगे अगर हम, तो जैसे भी देख लीजिए क्या होता है। जैसे में, जैसे ये आपका ले लीजिए सत धन जना, सत धन जना। अब ये सत धन जना देखिए तो क्या हो जाएगा, इसका सज्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा। ठीक है, उत धन ओ, एक मिनट, उत धन लिखत, लिखत क्या हो जाएगा, उल्लिखत। क्या हो जाएगा, उल्लिखत। एक मिनट, जल्दी के चक्कर में हम क्या कर रहे हैं, उल्लिखत ये हो जाएगा। अब देख लीजिए आप, परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे आपको कहीं सद मिल जाए, सद मिल जाए तो भी वही हो जाएगा। कभी कभी आपको सत की जगह पे क्या दे देता है, सद दे देता है, तो उसका क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे सत धन, एक मिनट, तो यहाँ सद ही कर लीजिए, आपका दूसरा नियम बन जाएगा। ठीक है, नियम जो बनेगा वो ऐसे ही बन जाएगा। तो नियम तो मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया ही है। ठीक है, सद धन जना, तो क्या हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा। उत धन लिखत बराबर उल्लिखत हो जाएगा। उसी तरह से आप बनाएंगे उत धन चारणम, क्या हो जाएगा, उच्चारणम हो जाएगा। यहाँ पे उत की जगह पे आप उद यहाँ भी कर सकते हैं। अगर तीसरा अक्षर लिख रहे हैं तो तीसरा ही लिखिए। ठीक है, तीसरा अक्षर लिख रहे हैं तो तीसरा ही लिखिए। जैसे उत धन चारण बराबर क्या हो जाता है, उच्चारण, उच्चारण। तो ये व्यंजन संधि के उदाहरण है। ये क्या है दोस्तों, व्यंजन संधि के उदाहरण है। यदि आप यहाँ पर तीसरा अक्षर ले रहे हैं, यहाँ पे भी तीसरा अक्षर ही लेना होगा या फिर पहला ही लेना होगा। ये नियम कब लगते हैं, इन्हें अभी आगे हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो सारी चीजें आपके सामने हैं। व्यंजन ऐसे ही होता है। अब व्यंजन के अंदर चलते हैं दोस्तों, व्यंजन के अंदर। ठीक है, व्यंजन के जब पूरा का पूरा मैंने साफ कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सारे काम होंगे, आसानी से होंगे। इसे थोड़ा छोटा कर दिया जाए, बस इतना कर दिया जाए, ओके। चलिए, तो पहला संधि जो इसमें होता है दोस्तों, क्या होता है, पहला संधि अच्युत संधि। क्या होता है, अच्युत संधि, जिसका सूत्र होता है अस्तो अश्चुनाश्चु, अस्तो अश्चुना अश्चु, जिसमें आपको कोई जरूरत नहीं है सूत्र की जरूरत नहीं है सीटेट में। सीटेट में बस आपको इतना जानना है कि कैसे और क्या होगा। पहले आप देखेंगे अच्युत संधि। क्या देखेंगे, अच्युत संधि, इसे देखेंगे। सूत्र की आपको जरूरत नहीं है, जरूरत हो तो बताइएगा, लिख देंगे अस्तो अश्चुनाश्चु। सूत्र इसका होता है अस्तो अश्चुनाश्चु। जैसे अभी अष्टुत्व संधि आएगा तो उसका होता है अष्टुनाष्टु। इसी तरह से इनके होते हैं मोनुस्वारा। ठीक है, बहुत सारे होते हैं। तो कितना सूत्र याद करेंगे आप, जब जरूरत पड़ेगी तब हम याद दिला देंगे। चलिए कोई बात नहीं, देख लीजिए। जब दंत्य वर्णों के बाद, दंत्य वर्णों के बाद या पश्चात के बाद तालव्य वर्ण, तालव्य
दंत वर्णों के पश्चात कौन आए? तालव्य वर्ण। तालव्य वर्ण आए तो दंत वर्णों के स्थान पर, दंत वर्णों के स्थान पर तालव्य हो जाता है। तालव्य हो जाता है। ठीक है। तो दंत वर्ण क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया है। वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में जिह्वा या प्राणवायु दंत को स्पर्श करती है तो उसे दंत वर्ण कहते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में हमारी जिह्वा मुख के अंदर तालव्य को स्पर्श करती है तालव्य वर्ण कहलाते हैं। जैसे आप लोग जानते ही हैं कि जो त वर्ग है, कौन सा वर्ग? त वर्ग। त वर्ग के वर्ण, त वर्ग, त वर्ग, त वर्ग के साथ इसमें स भी मिलेगा आपको, ह्रस्व सा, ये भी दंते होता है, जानते ही हैं। ठीक है, तो जानते हैं ना। इनके बाद यदि क्या आए, ये आ जाए या च वर्ग आ जाए, च वर्ग के कोई भी वर्ण आ जाए तो इनके स्थान पर ये जो त वर्ग है, त थ द ध न, त थ द ध न और स के स्थान पर ये जो दंत सा है इसके स्थान पर ये स हो जाएगा और दंत वर्णों के स्थान पे च वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए हैं तो बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इनके स्थान पर भी क्या हो जाता है, ये श हो जाएगा इस स के स्थान पर और च वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। च वर्ग, एक मिनट हटा दें, च वर्ग में परिवर्तित हो जाते हैं, यही मैंने वहां पे लिखा हुआ है। इतना अगर आपको समझ में आया दोस्तों तो बड़े प्यार से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए देखते हैं फिर। जैसे उदाहरण देख लीजिए, सत धन चित। सत धन चित बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है। यहाँ त वर्ग का यानी कि त है और यहाँ च है, च की वजह से ये ता जो है वो परिवर्तित हो जाएगा किसमें, च में। ठीक है, जो वर्ण होगा वही उसमें क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो परिवर्तित होके क्या बन गया दोस्तों, देख लीजिए, बन गया है च। जब ये च बन जाएगा तो ये ता हट जाएगा, बाकी सब ऐसे जोड़ दीजिए तो ये हो गया च। अच्छा यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ये सतचित बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सतचित। ठीक है, सचित बन जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें अगर आपको समझ में आया तो और उदाहरण दें आपको, और उदाहरण में देख लीजिए। जैसे सद धन जन, अभी मैंने बताया आपको, क्या बताया है, सद धन जन, अभी अभी आपको बताया है मैंने। तो ये क्या बनता है दोस्तों, ये इस दंत वर्ण की वजह से ये ज आया है, ज है तो ज की वजह से ये दंत वर्ण तालव्य में बदल जाएगा। तालव्य का मतलब ज है तो ये भी ज है, ये भी तीसरे स्थान पे, ये भी तीसरे स्थान पे, तीसरे में परिवर्तित होगा, क्या बन जाएगा, ज बन जाएगा। अब ज बनेगा तो आधा है तो आधा ही लिखेंगे, क्या बन गया फिर ये सज्जन। क्या बन गया, सज्जन। ठीक है, इसी तरह से एक और देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कस धन चित। कस धन चिद, चिद लिखिए या चित लिखिए वो आपकी मर्जी है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कस लिखिए या चित लिखिए या चिद लिखिए, वो शब्द वही होते हैं। ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देख लीजिए ये स आया है, ये तालव्य वर्ण है, तालव्य वर्ण की वजह से ये स किस में बदल जाएगा, ये वाले स में बदल जाएगा ना, यही तो मैंने बताया है आपको। तो जब यही बताया है तो यही बदल जाएगा। ये देखिए हो गया कश्चिद। ठीक है,
इसमें परिवर्तन हो गया। जब इसमें परिवर्तन हो गया है तो फिर इसी तरह से दोस्तों एक हम आपको दे रहे हैं, वो आप बना दीजिए जल्दी से बनाइए। बृहद धन जर, बृहद धन जर, बना दीजिए। बृहद धन झर, ये बनाएंगे तो कैसे बनेगा, जल्दी से बना के दिखा दीजिए। देखिए ये तालव्य वर्ण है और ये दंत्य वर्ण है। अगर दंत्य वर्ण के बाद तालव्य वर्ण आए तो दंत्य वर्ण तालव्य में परिवर्तित हो जाता है। तो जल्दी से बना के दिखा दीजिए कि क्या बन जाएगा। ठीक है, चलिए। ठीक, चलिए देख लीजिए। तो ये कैसे बदलेगा, ये तालव्य है, ये दंत है, ये तीसरा वर्ण है, तो ये भी तीसरा ही वर्ण बनेगा। तीसरा वर्ण क्या होता है तालव्य का, यानी कि च छ ज, क्या बन जाएगा, ज बन जाएगा यहाँ पे। अब सारा सबको इसी में लिख लीजिए, बन जाएगा जो शब्द बनना है। बृहझर, बृहझर बन गया शब्द, बृहझर शब्द बन गया। चलिए एक और बना दीजिए। अभी जो मैंने अभी बताया था आपको, वो कैसे बना था, उत धन चारणम, उत धन चारणम, ये बना दीजिए। इधर क्या है, तालव्य है, इधर दंत है, दंत के बाद तालव्य आया है, तो ये जो दंत वर्ण है ये बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, तालव्य में। पहला अक्षर है ना, तो पहला ही बदलेगा, तो पहला क्या बनेगा, च, क्या बन जाएगा, च बन जाएगा। अब क्या बन जाएगा, ये उच्चारणम, क्या बन गया, उच्चारणम। ठीक है, तो ये कौन सी संधि है दोस्तों, तो यह संधि है आपकी अच्युत संधि। कौन सी संधि, अच्युत संधि। ठीक है, चलिए एक और शब्द हम आपको लिख के यहीं पे छोड़ दे रहे हैं, आप बनाइएगा। बहुत बढ़िया सा शब्द है दोस्तों, उद्धन ज्वल, उद्धन ज्वल है। ये आप बना के हमको कमेंट कीजिएगा, तब हम आपका देखेंगे कि आप लोग सही कर पा रहे हैं कि नहीं। उद्धन ज्वल है। ठीक है, चलिए बाकी हम चलते हैं अगली संधि पर। अगली संधि देख लीजिए आप, कौन सी संधि है आपकी अगली संधि आपकी है अष्टुत्व संधि। कौन सी संधि दोस्तों, अष्टुत्व संधि, अष्टुत्व संधि। चलिए इसका सूत्र क्या हो जाएगा, अष्टुनाष्टु, क्या हो जाएगा, अष्टुनाष्टु। लिखना नहीं है आपको, छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, आपके सूत्र लिखने से। ठीक है, चलिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें वही जहाँ पे तालव्य था उसको बदल के हम लोग ये मूर्ध कर देंगे, मूर्धन्य। जब दंत वर्णों के पश्चात, वर्णों के पश्चात, जब दंत वर्णों के पश्चात कौन से वर्ण आ जाए, मूर्धन्य वर्ण आ जाए, मूर्धन्य मूर्धन्य वर्ण आए तो दंत्य वर्णों के स्थान पर, दंत्य वर्णों के स्थान पर क्रमशः मूर्धन्य वर्ण हो जाते हैं, मूर्धन्य वर्ण हो जाते हैं। चलिए देख लीजिए क्या है। अगर इसको हम पूरा आपको दिखाएं, इसका नियम पूरा बताएं, तो दंत्य वर्ण कौन कौन से हैं, जैसे उसमें नहीं बताएं आपको तो इसमें ही बता दे रहे हैं। देख लीजिए दंत्य वर्ण कौन कौन से हैं, एक तो ये वाला सा है, दंत्य होता है। उसके बाद त, थ, द, ध और ये न, ये है ना
अब इसमें आप देखेंगे इनके बाद यदि क्या आ जाए, इनके बाद यदि मूर्धन्य वर्ण आ जाए, मूर्धन्य का मतलब ये स आ जाए इसके स्थान, इसके पीछे, और इसके पीछे क्या आ जाए, या कोई भी वर्ण घूम फिर कर आ सकते हैं, कोई भी वर्ण क्या हो सकते हैं, ये आगे पीछे आ सकते हैं। मैंने कहा सीधा सीधा इनकी जगह पर हो जाता है, क्या हो जाता है, जब दंत वर्णों के बाद तालव्य वर्ण आ जाए, तालव्य वर्ण, तालव्य नहीं हो तो अच्युत संधि हो जाएगा, ये मूर्धन्य वर्ण है, मूर्धन्य वर्ण आ जाए तो, अब ये मूर्धन्य वर्ण में कौन सा वर्ण आ जाएगा इसका कोई कंफर्म थोड़ी है कि ट के पीछे वही ट आएगा, ट की जगह पे दूसरा भी आ सकता है, लेकिन जो ये है जिस स्थान पे है उसी स्थान में वो जाके परिवर्तित हो जाएगा। तो देखिए ट हो गया, ये थ है, थ की जगह ट ठ ड ढ, क्या है ढ, ढ के बाद, तो ये इसमें परिवर्तित हो जाते हैं, ये इसमें परिवर्तित हो जाते हैं जब कोई भी मूर्धन्य वर्ण इनके सामने पड़ जाए तो ये अपना रूप क्या करते हैं, बदल लेते हैं। ठीक है, लिखना है तो लिख लीजिए, नोट करना है तो नोट कर लीजिए, जो भी आपको समझ में आए वही आप कर लीजिए। चलिए चलिए तब उदाहरण बताते हैं, देख लीजिए उदाहरण। उदाहरण अगर ये समझ में आ गया है तो उदाहरण देख लीजिए। अब उदाहरण में जब आप देखेंगे इसको, उदाहरण में देखिए, तत् धन टीका, तत् धन टीका। अब इसमें देख लीजिए ये दंत वर्ण के बाद मूर्धन्य वर्ण आया है, जब मूर्धन्य वर्ण आया है तो ये जो दंत वर्ण है ये अपना रूप बदल लेगा, अपना रूप बदल के गिरगिट की तरह से जिसको देखेगा उसी रूप में हो जाएगा। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ट में बदल गया। अब जब ट में बदल गया तो बाकी कोई और परिवर्तन तो इसमें होना नहीं है, बाकी जब कोई परिवर्तन होना नहीं है तो इसको मिला के लिख दीजिए, बन गई आपकी संधि त टी का, क्या बन गया, तटीका बन गया। ठीक है, तो ये शब्द बन गया। अब देख लीजिए ये जब बन गया है तो फिर इसके बाद और एक शब्द देख लेते हैं, इधर ही देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं एक शब्द, जल्दी से देख लीजिए, रामस धन षष्ठ, क्या होता है, रामस धन षष्ठ। अब इसको हम बदलेंगे तो बताइए ये मूर्धन्य सा है ना, मूर्धन्य सा के पहले यानी कि दंत सा के बाद क्या आया है, मूर्धन्य सा आया है, तो ये जो सा है यह भी गिरगिट की तरह से बदल जाएगा। तो बदल के कैसा बन जाएगा मेरे भाई, तो ये भी क्या बन जाएगा, ये भी रूप बदल कर उसी की तरह से बहरूपिया बन जाएगा, स्वरूप बना लेगा। ठीक है, तो जब स्वरूप बना लेगा मूर्धन्य स का तो क्या हो जाएगा फिर ये, अब इसको ये तो समाप्त हो गया, ये बदल गया, तो अब जैसा है वैसा लिख दीजिए, इसमें जैसा है उसी तरह से इसको लिखेंगे तो ये बन जाएगा रामश्रेष्ठ। क्या बन जाएगा, रामश्रेष्ठ। उच्चारण करेंगे तो आपकी जीवा में छाले पड़ जाएंगे, गले में आपके छाले पड़ जाएंगे, ऐसे शब्द हैं रामश्रेष्ठ। ठीक है, तो ये बन गया। अब एक शब्द और बना दीजिए आप, एक शब्द आप और बना दीजिए, चलिए। अच्छा ये हो गया, तो इसके बाद आपको बनाना क्या है, ये शब्द बनाना है जहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, पहले या बाद में लेकर। ठीक है, पहले या बाद में लेकर कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे आपके भगवान श्री कृष्ण जी का नाम बनाते हैं, चलिए, कृष्ण धन न, कृष्ण धन न। ठीक है, इसको बनाइए। अब इसमें आपको पूरा नियम ये देखना है कि जब दंत वर्ण पहले आए या बाद में आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मूर्धन्य वर्ण देखिए, मूर्धन्य वर्ण के बाद दंत वर्ण, दंत वर्ण के बाद मूर्धन्य वर्ण, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देख लीजिए यहाँ पे, अब इसमें परिवर्तन कहाँ पे होगा, तो ये जो न है आपका किसमें बदल जाएगा, ये दंत है,
परिवर्तन दंत वाले में ही होगा। परिवर्तन किस में होगा? दंत वर्ण में ही होगा। तो दंत वर्ण किस में बदल जाएगा? यहाँ पे दंत वर्ण आपका बदल जाएगा ड़ में। किस में बदल जाएगा? ड़ में बदल जाएगा। यानी कि यही अभी देखिए यहाँ तो लिखा होगा है, फिर क्यों लिख रहे हैं? चलिए ये देखिए ना जो है वो किस में बदल जाता है? ड़ में बदल जाता है। और ये क्या बन जाता है? आपका नाम बन गया पूरा का पूरा। क्या बन गया? कृष्ण बन गया। क्या बन गया? कृष्ण बन गया है। ठीक है, चलिए अगर इस तरह से नहीं आप देखते तो आप इस तरह से भी इसको देख लेंगे, कहीं आपको मिल जाए तो ये भी बन जाएगा कृष्ण धन ड़, कृष्ण धन ड़। तो ये भी आपका यही नियम बना के आएगा। ये भी आपका क्या नियम बना के आएगा? यही नियम बना के कृष्ण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कृष्ण बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कहें दुष्ट का बना दीजिए आप। इसी तरह आप क्या बना दीजिए? दुष्ट, दुष्धन तह, दुष्धन तह बना दीजिए। तो क्या बन जाएगा? कैसे बनेगा वो आप बनाइए जल्दी से, तो देख लिया जाए कि कैसे बनेगा। ठीक है, बन गया। जैसे ये बनना था वैसे ये भी बन जाएगा। जैसे आपका बनना था कृष्ण वैसे आपका बन जाएगा दुष्ट। अब ये देखिए इसके बाद मूर्धन्य के बाद क्या है? मूर्धन्य के बाद तालव्य है या मूर्धन्य के बाद दंत है। दंत के पहले क्या है? दंत के पहले मूर्धन्य है। चाहे दोनों में से कोई भी आए, बदलता कौन है? दंत वर्ण है। बदलता कौन है? दंत वर्ण ही है। अब दंत वर्ण जब बदलेगा तो ये त है, त किस में बदल जाएगा? ट में बदल जाएगा। अब ट में बदल गया तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दुष्ट है। बहुत दुष्ट होते हैं लोग। ठीक है, तो देखिए बदल नहीं पाते हैं, पता नहीं क्यों। चलिए तो ये भी हो गया। तो एक शब्द हम इसमें और छोड़ दे रहे हैं आपके लिए, विषधनु। क्या बना देंगे? विषधनु। इसी तरह से आप बना के ये हमारे लिए आप लेके आइएगा दोस्तों। आज के लिए हम इतना ही छोड़ देंगे, विषधनु। चलिए ये आप बनाकर हमको कमेंट कीजिएगा दोस्तों, ये आपके लिए हो जाएगा होमवर्क, क्योंकि बस आज के लिए इतना ही रहेगा, नहीं तो अभी आपका ये बन जाता कमेंट वर्क। चलिए तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करके बताइएगा, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।